सो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था क्लास 10th के लेक्चर 3 में कि अगर 3 पॉइंट्स हो गए वेदर दे फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट, तो वो हमने पढ़ा था। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि वो जो ट्रायंगल बनाता है उसका नेचर क्या रहेगा, स्केलिन ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट ट्रायंगल होगा। तो लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि उस पर हमने देखा था कि वो ट्रायंगल बना रहा था बिकॉज उसमें क्या हो रहा था, सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस वाज बिगर देन द थर्ड डिस्टेंस। सो वहां से हमें पता चला था दैट गारंटीज दैट द गिवन 3 पॉइंट्स दे फॉर्म ए ट्रायंगल। उसके बाद वो क्वेश्चन हमने वहां पे छोड़ा था कि आप बोलो वेदर द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल और नॉट। स्केलिन तो वो आ गया था बिकॉज ऑल द 3 साइड्स वर डिफरेंट इन लेंथ। क्लियर? हाँ, अब ये बात याद रखो कि जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं वो आप सॉल्व करो, वो डाउट्स आप क्लियर करो, और जितने भी आपको होम असाइनमेंट मिलते हैं वो आप साइड बाय साइड सॉल्व करते जाओ। और क्लास में ऐसा करो कि ऐसा मत करो कि आज की क्लास कल देखेंगे, कल की परसों देखेंगे, बाद में देखेंगे। वो बाद में कभी नहीं आता। रिमेंबर दिस थिंग, वो बाद में कभी नहीं आएगा और ना ही वो कल आएगा। तो जो करना आज ही करो। जब आपको लेक्चर आता है आप टाइम निकाल के वो लेक्चर मतलब साथ साथ देखा करो। ऐसा नहीं कि अगर आपके लेक्चर्स कलेक्ट हो गए फिर आपको बाद में दिक्कत होगी, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए ये है कि आप वो लेक्चर्स साथ साथ देखा करो और अपनी नोटबुक जो है वो कंप्लीट करते जाओ। जितने भी एग्जाम्पल्स हो गए, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए वो तो हम करने वाले हैं, लेकिन हम थोड़े से कंसेप्चुअली, थोड़े से नहीं, फाउंडेशन IIT JEE की जो फाउंडेशन है वो उसको हम स्ट्रांग कर रहे हैं। और एंड बिलीव मी कि अगले 6 महीनों में जब आप मेरे साथ रहोगे आप देखोगे आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वो रियलाइज कर चुके हैं, लेकिन आप बस 6 महीने सब्र करो। ये जो कोर्स चलेगा आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं हम। तो बोर्ड का एग्ज़ाम जो है उसमें 100 तो आने ही आने हैं बोर्ड, लेकिन फोकस नहीं रहेगा, वो तो आप साइड बाय साइड करोगे। NCERT पूरा कवर होगा। NCERT के साथ साथ जितना भी हम एक्सटेंड उसको कर सकते हैं, JEE फाउंडेशन में जितना भी आपको चाहिए वो हम सब करेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने कल के लेक्चर में देखा था कि 3 पॉइंट्स लेके ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। हाँ, अगर ट्रायंगल बन गया तो क्या उसके बाद वो देखना है कि वो कौन सा ट्रायंगल है, स्केलिन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, यहाँ राइट ट्रायंगल है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उसके आंसर्स मिल गए। वो अच्छा लगा कि आपके आंसर्स बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जो अभी भी सीरियस नहीं है उनको सीरियस होना पड़ेगा। अगर वो अब सीरियस नहीं, क्लास 10th में सीरियस नहीं हो जाए, आपके 9 साल देखो, वो आपको पता है कैसे गए हैं कैसे नहीं गए, आपका मैथमेटिक्स का कैसा हाल है वो आप जानते हो। लेकिन अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगले 6 महीनों में आपकी जो ये आप समझो ये दुनिया जो है ये बदलने वाली है, ये आप आगे जाके रियलाइज करोगे। ठीक? तो लेकिन बस कंसिस्टेंसी रखनी है। लेक्चर को ऐसा नहीं करना कि डिले करना है, बाद में देखना है, सुबह देखना है, संडे देखना है। तो बस उस एक चीज का ध्यान रखो। ठीक? जब लेक्चर आए टाइम निकालो कहीं से भी, सुबह शाम, सुबह सवेरे उठो, अगर शाम को नहीं देख पाते सुबह सवेरे उठो, पहले जाके लेक्चर देख लो, नोटबुक बनाओ, एक सब्जेक्ट जो आपका है वो आराम से हो जाएगा। ठीक? अब हम बोलते हैं, कल हमने बोला था कि 3 पॉइंट्स देख के वो ट्रायंगल बनाते हैं नहीं बनाते, फिर हमने उसका नेचर देखा था। ये एप्लीकेशन चल रहा है डिस्टेंस फार्मूला का। तो हमने ये भी देखा टू चेक द नेचर ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म। उसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी। हाँ, जिनका आया था ना कि वो जो ट्रायंगल था राइट ट्रायंगल बना रहा है, सबका सही था। अब जो नहीं कर पाया या जो आंसर नहीं भेज पाया, रीजन बीइंग कि सर कहीं ना कहीं गलत हुआ या कहीं ना कहीं समझ नहीं आया। एक बार चीजों को देख लो। संडे के दिन हम मिल रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, जितने भी आपके डाउट रहेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सब 1 by 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? तो लेकिन ये है, तब तक आप मेहनत करते जाओ, आप लेक्चर देखते जाओ और साथ ही साथ नोटबुक जो है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो आप मेंटेन करो ताकि वो मैथमेटिक्स वो ऑर्डर में चीजें चलेगी। अब इसके बाद जो है टू चेक द नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड आउट ऑफ 4 पॉइंट्स। सो एक्चुअली हम किसके साथ खेल रहे हैं? हम एक XY प्लेन के साथ खेल रहे हैं। XY प्लेन में क्या है? XY प्लेन में है आपके X एक्सिस और Y एक्सिस। अब सपोज देयर आर 4 पॉइंट्स इन XY प्लेन। कितने? आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा 4 वर्टिसेस आर गिवन। हाउ मेनी वर्टिसेस आर गिवन?
4 वर्टिसेस। अब वो जो 4 वर्टिसेस गिवन रहेंगे, क्या वो 4 वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे और कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे? तो क्वेश्चन ऐसा रहेगा। नेक्स्ट, दिस इज सेकंड टाइप। मानो पहला था ट्रायंगल बनाया, अगर नहीं बना था तो कोलिनियर थे 3 पॉइंट। उसके बाद ये था ट्रायंगल का नेचर। अब इसके बाद 4 पॉइंट देगा और आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछता है ऐसा, तो 4 पॉइंट्स देके आपसे बोलेगा बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्वाड्रिलेटरल ही नहीं पता। क्वाड्रिलेटरल ऐसा ही एक क्लोज्ड फिगर होती है कि उसमें क्या होता है, वो तो पॉलीगन टाइप होता है। मतलब वो पॉलीगन देखो क्या होता है, पॉलीगन होता है सिंपल क्लोज्ड कर्व, है ना। अब सिंपल नहीं पता, क्लोज्ड नहीं पता, तो पूरे बेसिक पे जाना होगा, है ना। मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, वो पॉलीगन मिलेगा। फिर कौन सा पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल बनेगा? 4 साइडेड पॉलीगन, 4 साइडेड पॉलीगन। तो कोई भी पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हो गए, तो पहले आपने पॉलीगन डिफाइन कर रखा होगा। पॉलीगन सिंपल होता है, क्लोज्ड होता है, लाइन सेगमेंट से बनता है, ठीक। और उसके बाद जो है जिस पॉलीगन के पास 4 साइड्स हो गए वो पॉलीगन होता है क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप ना बचपन से इसको नहीं जानते, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को, पैरेललोग्राम आपने नाम सुना है, आपने ट्रेपीजियम नाम सुना है, आपने रोम्बस नाम सुना है, आपने काइट नाम सुना है। इस सारे के सारे जितने भी है ना, दीज आर क्वाड्रिलेटरल्स, दीज आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स एंड दे आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब सर सिंपल क्या होता है तो देख लो, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं आपको। सिंपल होने का मतलब, सिंपल होने का मतलब क्या होता है? सिंपल होने का मतलब कि जो अपने आप को ना काटे, ऐसी कर्व जो खुद को क्रॉस ओवर ना करे, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सिंपल। जैसे अगर ये कर्व है, ये अपने आप को काट रहे, अपने आप को डस रही है, तो दिस इज नॉट सिंपल। सिंपल मतलब जो अपने आप को ना डसे, जो अपने आप को ना काटे। बोलते हैं ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये वो करती है ऐसी कर्व जो सिंपल नहीं होती है। लेकिन जो सिंपल होती है ना बेचारी, सीधी सादी, वो ना अपने आप को नहीं काटती है, ठीक। जैसे ये आप देखो, दिस इज सिंपल कर्व, है ना। जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पे आप खत्म कर रहे हो, ऐसी कर्व को क्लोज्ड कर्व कहते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब आपका होगा और वहीं पे आप वापस आओगे, और ऐसे ना क्लोज्ड कर्व का कोई भी पॉइंट स्टार्टिंग हो सकता है, कोई भी पॉइंट है ना एंड पॉइंट हो सकता है। आप देखो, आप इस ट्रायंगल को यहां से स्टार्ट करो ना, यहां से स्टार्ट, तो घूमते 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 आप वापस इसी पॉइंट पे पहुंचोगे। तो ऐसा है ना, मेरा ये मानना है कि जो क्लोज्ड कर्व होता है ना, उसका कोई भी पॉइंट जो है स्टार्टिंग हो सकता है, कोई भी एंड हो सकता है। मतलब कहीं से स्टार्ट कर दो, वापस आते आते उसी पॉइंट पे एंड करोगे, दिस इज क्लोज्ड कर्व, क्लियर। और उसके बाद सिंपल, सिंपल तो मैंने बोला खुद को नहीं काटना, ठीक, क्रॉस ओवर नहीं करना खुद को, तो ये था सिंपल क्लोज्ड। अब ये लाइन सेगमेंट से बना है, क्या सर्कल सिंपल क्लोज्ड कर्व है? सर खुद को तो नहीं काट रहे, सिंपल तो है, लेकिन क्या क्लोज्ड है? हाँ क्लोज्ड भी है, लेकिन हाँ तो ये सिंपल क्लोज्ड हो गया। सो दिस सर्कल इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। लेकिन क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन होता है वो लाइन सेगमेंट से बनता है। किन से बनता है? लाइन सेगमेंट से बनता है। अब क्वेश्चन आएगा कि यू विल बी गिवन 4 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स? सो 4 पॉइंट्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू से वेदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल सो फॉर्मेड इज स्क्वायर, इज रेक्टेंगल, इज पैरेललोग्राम, और जो भी देगा वो देखेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन उठाते हैं, 4 पॉइंट्स देगा। सो लेट्स टेक 4 वर्टिसेस, उसके बाद देखेंगे कि नेचर क्या आएगा क्वाड्रिलेटरल का। जो वो अब मसला है कि सर हम कैसे 4 वर्टिसेस देके हमें कैसे पता चलेगा क्वाड्रिलेटरल बनता है नहीं बनता है, या हम कैसे चेक करेंगे नेचर उसका? स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्या है? तो एक काम करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। सर कैसे यूज करेंगे? 4 वर्टिसेस हो गए हमारे पास, उनको मैं नाम रखता हूं A B C D, A B C D। सो 4 वर्टिसेस हो गए A B C D। अब उसके बाद क्या होगा? सर ये जो 4 वर्टिसेस है इसका अपना कोऑर्डिनेट्स होगा, x y कोऑर्डिनेट होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा। तो these 4 points they are going to have their own coordinates, they are going to have their own coordinates. Every point has x coordinate as well as y coordinate. अच्छा सर कोऑर्डिनेट्स आ गए, उसके बाद क्या करोगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अरे बेटा ए से लेके बी तक डिस्टेंस देखेंगे, ए से लेके बी तक डिस्टेंस देखेंगे, देखते कितना। अब मसला है ना, मैंने आपको कल बोला था वो कॉम्बिनेशंस का कुछ यूज होता है। वी हैव 4 थिंग्स, यू हैव टू टेक 2 एट अ टाइम। 4 चीजें 2 चूज कर लो साइमल्टेनियसली, है ना।
4 में से 2, 1 टाइम 2 चूज करने, तो ये 2 कर सकते हैं, ये 2 कर सकते हैं BC, और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं CD कर सकते हैं, और ये AD कर सकते हैं। ये तो साइड्स वाला हो गया सर, और भी कर सकते हैं ना, क्यों AC नहीं कर सकते? हाँ AC भी कर सकते हैं सर, BD भी तो कर सकते हैं, है ना। ये वो वाला BD नहीं है जिसको देख के आप, है ना, खुश हो जाते हो, नहीं, मतलब घर में बोलते हैं ना कभी, बस मजाक चल रहा है, आप खुश थोड़ी हो गए इससे, ठीक। हाँ, तो ये AC और BD, AC और BD, मतलब AB BC CD AD इतने ही आएंगे, 2 4 6। हाँ, मैं यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकता हूँ वो भी। तो ये AC और BD ना बाद में डायगोनल बनेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझो, 4 पॉइंट्स है, मैं सारा प्रोसेस आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि चीजें तेज चलेगी, बस आपको समझ आना चाहिए करना कैसे है। नाउ सपोज ही इज आस्किंग यू बाय गिविंग 4 पॉइंट्स वेदर द गिवन 4 पॉइंट्स दे फॉर्म स्क्वायर और नॉट। कैसे करोगे सर? स्क्वायर कैसे बनता है सर? स्क्वायर में सुना है कि सारे साइड्स बराबर होते हैं, है ना, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, 4 ही होते हैं, है ना। उसके बाद सर, उसके बाद ये है कि उसके बाद थोड़ी पता, वो तो रोम्बस भी हो सकता है ना, रोम्बस के सारे साइड बराबर होते हैं। सर कैसे पता चले स्क्वायर का? स्क्वायर में तो इतना कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से कि सारे के सारे साइड्स निकालेंगे, AB BC, मतलब ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे करेंगे, है ना। से दिस इज ABCD, से दिस इज ABCD, क्या करेंगे? ये AB निकालेंगे, ये BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। अगर AB बराबर आया BC को, BC आया बराबर CD को, CD आया बराबर DA को, क्या आप क्लेम करोगे दैट दिस फॉर्म इज स्क्वायर? हाँ, जो क्लेम करता है ना, जो इस, ये अगर उसको ये आता है, समझना, बात को समझना, अच्छे से समझना, यहां पे अगर आपने मिस्टेक की तो पूरा जिंदगी भर कंसेप्ट ऐसे ही जाएगा। तो अगर AB बराबर BC आया, BC बराबर CD आया, और CD किसके बराबर आया? CD आया बराबर ऐसे, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, अगर AB आया बराबर किसके आया बराबर? AB आया BC के बराबर, BC आया CD के बराबर, CD आया DA के बराबर, या AD बोलो, आपकी मर्जी। तो क्या डज दिस इंप्लाई दैट ABCD इज अ स्क्वायर? तो जो बोलता है ना सर अगर सारे साइड मुझे बराबर आए तो स्क्वायर बन गया, वो ना गलत दुनिया में जी रहा है, उसको अभी स्क्वायर का नहीं पता स्क्वायर बनता कैसे है। तो स्क्वायर की ना, दिस इज एक्चुअली 50% ऑफ द डेफिनेशन। बार बार ना आपने रिटेन जो किया हुआ है ना, दैट इज ऑनली 50%, 50% आप खो चुके हो, वही हम वापस लाएंगे इन लेक्चर्स से, है ना। तो आपका जो है, एक तो साइड बराबर होने चाहिए, बचपन से सीखा, सारे एंगल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। सारे एंगल कितने होने चाहिए? 90। अब मसला सर, आप डिस्टेंस फार्मूला में हो तो एंगल का कैसे पता चलेगा? सर हम नहीं खेल रहे एंगल के साथ, तो हम नहीं खेल सकते ना डिस्टेंस फार्मूला से। लेकिन क्या करना होगा? तो सर साइड तो मैं निकाल लूंगा डिस्टेंस फार्मूला से, सारे के सारे साइड में दिखा पाऊंगा बराबर है नहीं है। अगर नहीं आए तो स्क्वायर नहीं बनेगा, अगर आए तो बाद में और एक कंडीशन टू बी वेरीफाइड, है ना, वन मोर कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, एंड दैट कंडीशन मस्ट इज दैट ऑल द एंगल्स दे मस्ट बी 90 डिग्री। अब सर कैसे करें, है ना, डिस्टेंस फार्मूला का इसके साथ कोई यूज ही नहीं है। हम एक काम करेंगे, दो तरीके रहेंगे आपके पास। ये AC निकाल सकते हो ना, AC, ये भी एक डिस्टेंस है AC, ये AC मतलब डायगोनल, ये लैंग्वेज भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास A होगा अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ, और आपके पास C होगा विद देयर ओन कोऑर्डिनेट्स। सो क्लियर? तो यू कैन इजीली फाइंड दिस डिस्टेंस AC, मींस यू कैन फाइंड डायगोनल AC। अब उसके बाद सर, उसके बाद ये निकालो ना BD, क्या निकालो? BD। सर हाँ, ये भी हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ये BD भी निकाल सकते हैं। तो जब BD आया, अगर AC और BD बराबर आया, अगर AC और BD बराबर, ये तो आपस में बराबर थी। ऐसा नहीं कि जिसके अगर ये 4 है तो ये डायगोनल भी 4 आने चाहिए ना। सपोज दिस इज 4, ये 4 आया, ये 4 आया, 4, और मानो ये 5 आया, ये 5 आया, तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये AC बराबर आना चाहिए BD, फिर वो इनके बराबर हो या अलग कोई नंबर हो। समझ आ रहा है ना? तो यू हैव वन वे कि आप AB निकालो, BC निकालो, CD निकालो, DA निकालो, अगर वो बराबर आए। दूसरा स्टेप सर, दूसरा स्टेप हम डायगोनल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? हम डायगोनल निकालेंगे।
अगर डायगोनल्स भी बराबर आए, वो हटके भी आ सकता है नंबर, ऐसा नहीं कि सुई नंबर, सुनो जरूरी क्या है, अगर साइड से 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि डायगोनल्स भी 4 आए, हाँ वो 5 आ सकते हैं, वो 2 आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। आप समझे नहीं समझे? सो दिस इज वन वे। सर उसके बाद क्या होगा? हाँ एक रिजल्ट है, हमने सुना है कि अगर साइड्स 4 के 4 साइड्स बराबर है और अगर दोनों डायगोनल्स भी आपस में बराबर है, वो जो फिगर है, वो जो क्वाड्रिलेटरल है, वो एक स्क्वायर बनाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन शो वेदर 4 पॉइंट्स और 4 vertices in xy plane whether they form square or not. So what is first way? First way is, सर अगर 4 पॉइंट्स हो गए, सबकी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकाले, बी सी निकाले, सी डी निकाले, डी ए निकाले, अगर वो बराबर आए तो दूसरा स्टेप क्या रहेगा? सीधे डायगोनल्स पे जाएंगे। डायगोनल्स पे कौन सी फार्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के बाद क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला यूज करने के बाद अगर वो डायगोनल बराबर आए, तब जाके सिंपली दिस डायरेक्टली इंप्लाइज दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। समझ आया? तो 2 स्टेप का प्रोसेस रहेगा। सो टू शो whether 4 vertices form a square or not, it is a 2-step process. It is a 2-step process. Step 1, so step 1 to show all the 4 sides means boundary, जिसकी boundary है ना, all the 4 boundaries they are equal to one another. This is step 1. So step 2 क्या है? To show the diagonals are also equal. They are also equal to one another. So this is the first way to show whether 4 vertices in xy plane form a square or not. Clear? तो थोड़ा सा रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हो ना सर, अगर कल को हमें XYZ है ना 3D होगा, उसमें हमें 3 पॉइंट 4 पॉइंट हो गए, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, वहां डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ वहां आता है x1 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y2 है ना, या y2 माइनस y1 स्क्वायर, वही स्क्वायर रूट वाला, और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर है ना। तो 3D में भी डिस्टेंस फार्मूला एप्लीकेबल है, आप 3D में जा सकते हो। यू कैन जनरलाइज द कंसेप्ट नाउ। सर कल को अगर मेरे पास 4 पॉइंट्स हो गए स्पेस में, कैसे पता वो स्क्वायर बनाते हैं नहीं बनाते हैं? स्क्वायर क्या स्पेस में तो हम फिर क्यूब पे जा सकते हैं, स्पेस में फिर हम क्यूबॉइड पे जा सकते हैं, है ना। 3D फिगर्स आएगी ना फिर वहां, अभी तो हम 2D में है तो प्लेन वाले फिगर्स आएंगे, 2D फिगर्स आएंगे, मतलब है ना, जो 2D है स्क्वायर 2D होता है ना। इसी तरह आपका ये रेक्टेंगल पर क्वाड्रिलेटरल है ना, सबके सब 2D होते हैं, ठीक, एक्सवाई प्लेन पे चिपकाते हैं इनको। तो पहला ये था। अब मेरा आपका दूसरा, ये अब सबसे क्वेश्चन रहेगा, है ना। देयर इज वन मोर वे टू शो द 4 vertices दे फॉर्म a square in xy plane. There is one more way. एक और तरीका है आपको बताने का कि जो 4 vertices है वो स्क्वायर बनाते हैं। अच्छा सर दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है आप ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों के चारों साइड जो है ना आप इनको बराबर कर दो। इन डायगोनल्स के बगैर कोई दूसरा तरीका है, मतलब विदाउट शोइंग दैट द डायगोनल्स आर इक्वल, कोई दूसरा तरीका है ना। पाइथागोरस साहब को याद करना, तो पाइथागोरस साहब आप है ना, पाइथागोरस साहब को याद करना और मुझे बोलना कौन सा दूसरा तरीका है जो पाइथागोरस साहब का यूज करके हम वो 4 पॉइंट्स को बता पाएंगे वेदर दे फॉर्म स्क्वायर और नॉट। थोड़ी सी मैं आपको हिंट देता हूं, देखो एक मैं आपको ना स्क्वायर का अच्छा सा बोल रहा हूं। हमने सुना है, हमने मतलब रिजल्ट्स आते रहते हैं ना, इसलिए इस वे में आप तक चीजें पहुंचाते हैं। तो ये है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में, रिमेंबर दिस रिजल्ट, if we have a quadrilateral and all the 4 sides are equal in length, तो मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए एंड वन ऑफ द एंगल, तो 4 एंगल तो बनेंगे ना। अगर एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो सारे के सारे 90 हो गए, है ना। तो क्या रिजल्ट सुना आपने कि सर अगर एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स बराबर है और एक एंगल 90 है तो बाकी के बचे 3 एंगल भी 90 डिग्री के होंगे। और इस रिजल्ट का यूज होगा और पाइथागोरस साहब का यूज होगा, तो दूसरा तो हो गया, वो तो हो गया, मतलब अब तो आपके पास कुछ बचा नहीं। चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपके एनसीईआरटी से,
जिसमें हम डिस्कस करेंगे, उसने कोई एग्जाम्पल दी होगी जिसमें देखेंगे 4 पॉइंट्स देके क्या पूछता है हमसे, ठीक, तो उस पे हम काम करते हैं। सो लेट अस सी वन एग्जाम्पल। सो बेटा चलिए एग्जाम्पल पे जाते हैं, है ना। तो देखो क्या बोला है, बोला गया शो दैट द पॉइंट्स, शो दैट मतलब, है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपको मैं बाद में बोलूंगा क्या करते हैं। तो क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स, है ना, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। कौन कौन पॉइंट है, 1,7, है ना, कल भी थोड़ा सा बीच में गलत हुआ था, इसलिए मैं अच्छे से देखूंगा नंबर्स। 1,7, 4,2, 1,-1, है ना, सॉरी -1, ये माइनस भूल जाता हूं आपकी तरह। एंड क्या है, -4, -4, show that the points are the vertices of a square. Show that the points are the vertices of a square. सर इसका मतलब ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इनसे स्क्वायर बनने वाला है। ये वही बोल रहा है कि आप दिखाओ ये 4 पॉइंट से स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया, हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्वड। जो मेथड 1 मैंने आपको दिया, देयर आर 2 स्टेप्स। स्टेप 1 टू फाइंड ऑल द डिस्टेंस, है ना, ए बी बी सी सी डी डी ए। उसके बाद स्टेप 2 टू फाइंड डायगोनल्स, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जब वो भी आएगा, डायगोनल्स की लेंथ भी आएगी, उसके बाद क्या होगा, फिर देखिए कि स्क्वायर बनता है नहीं बनता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, शो दैट लिखा है ना, बाद में कुछ भी लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे इंप्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर, है ना। ऐसा बहुत स्टूडेंट करते हैं ना एग्जाम में, ऐसा लास्ट में लिखेंगे, पता नहीं बीच में कोई सॉन्ग लिखेंगे अरिजीत सिंह का, फिर बाद में लिखेंगे इंप्लाइज ABCD इज अ स्क्वायर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पास वो प्रोसेस होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब आइए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो लेट अस हैव सॉल्यूशन। तो मैंने तो वैसे समझाया है, थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा इसमें, क्योंकि आप तो, है ना, आप ठीक ठाक समझ रहे हो। तो चलिए ये काम करते हैं, ये एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ वन। लेट अस नेम देम ABCD। सो लेट अस नेम इट ए, इसका नाम B रखो, इसका नाम C रखो एंड इसका नाम D रखो। तो लिखेंगे लेट ABCD। तो ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा। सो लेट ए में क्या लिखेंगे, 1,7। बी में क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स 4,2 एंड सॉरी सी अभी है, उसके बाद एंड आएगा। सी में क्या है, -1, एंड डी में क्या है, -4, लेट A, B, C एंड D be 4 vertices of a quadrilateral। अभी नहीं पता ना, be 4 vertices, बस इतना लिखो। लेट A, B, C be 4 vertices of a quadrilateral। अभी नहीं पता ना, स्क्वायर बनाता है। आप थोड़ी लिखोगे लेट A, B, C, D be 4 vertices of स्क्वायर, वही तो प्रूव करना है कि ये स्क्वायर बना रहे हैं। ऐसा नहीं लिखना कि लेट A, B, C एंड D be 4 vertices of स्क्वायर, है ना। तो ये तो दिखाना है हमें, वही तो करना है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। हाँ सर, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए चीजें, है ना। चलिए यहाँ पे जो है, ताकि आपको पिक्चर अच्छे से दिखे। माने स्क्वायर है, जबकि मुझे स्क्वायर नहीं दिखता, आप मानो स्क्वायर है ABCD। सो ABCD, ये कोई A वर्टेक्स होगा, B होगा, फिर ताकि ना आपको दिखे कि करना क्या क्या है। पहले क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। तो AB निकालेंगे यहाँ पे, नाउ ऐसे लिखेंगे, पहले AB निकालेंगे। सो AB निकालने का मतलब ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गया x1 y1, ये होगा x2 y2। तो जो 2 पॉइंट्स पे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हो ना हमेशा, उसका पहला जो पॉइंट है ना वो x1 y1 होता है, दूसरा होता है x2 y2। सो यहां कैसे आएगा, स्क्वायर रूट। क्या आएगा, स्क्वायर रूट। क्या आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा ये 4 - 1, ऐसे लिखते हैं, 4 - 1 का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा, 2 - 7 का स्क्वायर, 2 - 7 का स्क्वायर। तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 1, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आता है। 2 - 7
-5 का स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कितना 25। अब बोलो बेटा 9 + 25 कितना होता है? अब ये भी नहीं आता है आपको। 25 + 5 हो गया 30 + 4 34। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 34, है ना। अब ऐसे ही रखो, स्क्वायर रूट के अंदर एज इट इज नंबर्स रखो, कोई मसला नहीं। क्लियर। अब क्या निकालते हैं इसके बाद? ए बी निकाला। अब क्या निकालेंगे सर? ए बी तो आ गया, कितना आ गया? ये आ गया सर स्क्वायर रूट ऑफ, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स। अब इसका BC निकालते हैं। अब BC निकालते हैं तो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो लेट अस फाइंड BC। तो BC कैसे आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस x2 - x1, तो 4 माइनस नहीं, ये है BC -1 - 4, -1 - 4 का स्क्वायर प्लस, है ना, y2 - y1 -1 - 2 का स्क्वायर। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो -1 - 4 कितना हुआ? -5 हुआ। -5 का स्क्वायर 25, सही है ना, प्लस बोलो -1 - 2 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर अरे 9 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। सो 25 + 9, ये देखो ना 9 + 25, अगेन दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 34। हाँ सर अब सही चल रहा है। अब मुझे लग रहा है ये स्क्वायर बनाने वाला है ना, क्योंकि ये साइड भी कितना आ गया? ये भी 34, स्क्वायर रूट ऑफ 34 आ गया। अब बोलो बेटा क्या निकालना है? सर अब मुझे CD निकालना है। क्या निकालना है? तो CD निकालेंगे। तो CD पे जाते हैं। CD कैसे आएगा? अब ये बनेगा x1 y1 x2 y2, ये -4 माइनस ये करना है। अब ऐसे भी जा सकते, तो मैंने आपको पहले ही डिस्टेंस फार्मूला में नोट में लिखाया था। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -4 आएगा पहले, फिर आएगा माइनस, है ना, फिर अपना ये माइनस है, एक बार देख लेना सर क्या कर रहा है, प्लस आएगा y2 में 4 माइनस, फिर अपना माइनस आएगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर, ये है ना ऐसे। तो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो -4, है ना, थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा, चलो आपके लिए कर रहा हूं। ये आएगा -4, फिर आएगा सर माइनस माइनस प्लस आएगा, +1 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, ठीक। उसके बाद सर क्या आएगा? प्लस आएगा, ये आएगा 4, बताओ बेटा माइनस माइनस +1 बनेगा। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो -4 + 1 कितना होता है? अरे -3 होता है, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस देखते हैं 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34। हाँ सर ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, CD भी 34 आ गया, कितना आ गया CD? 34। अब क्या निकालना है? अब निकालना है DA। कैसे निकालोगे DA? सर ऐसे निकालेंगे, ये D ये A को यहां रखो ना, ताकि आप फार्मूला अच्छे से यूज कर पाओ। ये A को यहां रखो, A क्या है हमारा पॉइंट 1,7, है ना। ये -4 माइनस होगा ऐसे, सो -4 - 1 का स्क्वायर, है ना, सो -4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू -4 - 1 -5, -5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 - 7 -3 का स्क्वायर 9, तो फिर से आ गया √34। हाँ सर बहुत अच्छा चल रहा है। सो दिस इज आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो ये कितना आया? AB स्क्वायर रूट 34, BC कितना आया? स्क्वायर रूट 34, CD कितना आया? स्क्वायर रूट 34, DA कितना आया? स्क्वायर रूट 34। क्या चार साइड बराबर आने से कैन वी क्लेम दैट दिस ABCD इज अ स्क्वायर? बोलो, नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? सेकंड स्टेप क्या है सर? पहले AC निकालेंगे, फिर उसके बाद BD या DB निकालेंगे, तो 2 डायगोनल निकालेंगे, उनकी लेंथ अगर सेम आई तब जाके स्क्वायर बनाएगा, तो वो अभी पेंडिंग है। और वो जो दूसरा तरीका मैंने आपको बोला कि एक एंगल 90 दिखाओ या कोई भी एंगल 90 दिखाओ, कैसे करके पाइथागोरस आपको यूज करो, और वो मुझे कमेंट्स में बोलना, हाँ, या मैसेज करके मुझे वो आंसर भेजना। फिर ना कुछ लोग नहीं भेजते हैं, गलत बात है। अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना, देखो ना इतना पसीना, तो आप थोड़ी सी मेहनत करो ना, है ना। तो गलत बात है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, वो गलत बात है। तो थोड़ा सा ना इसका लिहाज रखो, जो आपके लिए कर रहे हैं, तो आप वो आंसर भेजा करो या कमेंट्स में लिखा करो कि सर ऐसा ऐसा। बहुत सारे तो कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ है जो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से या तो वो क्लास ही अटेंड नहीं करते होंगे, या कोई
दूसरी वजह हो सकती है, लेकिन सीरियस रहो। तो अब ये तो 4 के 4 साइड बराबर हो गए। अब क्या करना है, अब करना है हमें डायगोनल्स पे काम। 2 डायगोनल्स अगर लेंथ में बराबर आए सो क्या होगा, ये बनाएंगे स्क्वायर। क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो देखो क्या, आल्सो है ना, आल्सो अब निकालेंगे AC। तो बताओ AC किसके बराबर, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ। सर AC की बात कर रहे हो, ये देखो AC में क्या है, बोलो AC में क्या वर्ड कौन कौन है, A है ये और ये है C। यहां देखो -1 ऐसे आएगा, -1 का स्क्वायर। ये देखो ना x2 - x1, x2 क्या है -1, फिर माइनस आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस आएगा, ठीक, प्लस y2 क्या है -1, माइनस आएगा 7 का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो माइनस माइनस -1 -2 का स्क्वायर 4 आता है। कितना आता है 4, प्लस बोलो -1 -7 -8 का स्क्वायर 64, और 64 + 4 है ना √68, स्क्वायर रूट ऑफ 68। सो हाउ मच इज दिस डायगोनल, बोलो बेटा कितना आया, ये डायगोनल आपका कितना आया, ये वाला डायगोनल है ना, और बाद में ये वाला, अभी ये कितना आया डायगोनल, ये आया स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 आ गया, 68 आ गया। अब ये निकालते हैं, है ना। नाउ लेट अस फाइंड आउट BD कैसे निकालेंगे, है ना, मुझे है ना BD जैसे आप निकालना चाहोगे ना वैसे नहीं निकालनी है, वो वाली BD नहीं, ये BD लेंथ निकालनी है, वही इसीलिए हंसी आ रही है क्योंकि आपके मन में कुछ और चल रहा है। अब देखते हैं ये BD कैसे निकालेंगे। BD निकालेंगे -4 का स्क्वायर होगा, प्लस होगा ये 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -4 बेटा -8 होता है, -8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 4 - 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 + 4 68 होता है। सो ये भी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 68। अरे देखो ना कितना मजा आया, है ना, अब मजा आया। सर AB BC CD DA सबकी लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 34, और सर AC और BD की लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 68। नाउ वी कैन इजीली से, नाउ वी कैन डायरेक्टली इंप्लाई दैट ABCD इज ए स्क्वायर। कितना समझ आया हमें बोलना, अगर नहीं आया तो वो भी बोलना, है ना, बोलना तो पड़ेगा आपको। तो दैट मीन्स ये जो 4 वर्टिसेस इसने दिए थे वो 4 वर्टिसेस एक स्क्वायर बनाते हैं। सो हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्वड व्हेन वी आर शोइंग वेदर 2 वर्टिसेस, वेदर 4 वर्टिसेस form a square or not. So there are 2 steps involved. Step 1 to show all the boundaries, or you can say all the boundaries they are equal in length. Step 2 that the 2 diagonals they are also equal in length. This implies that ABCD is a square. मैंने बोला आपको एक क्वेश्चन होम असाइनमेंट दिया है मैंने, व्हाट इज सेकंड वे, व्हाट इज द सेकंड मेथड बाय विच वी कैन शो दैट दिस इज ए स्क्वायर। वो डिटेल्ड आंसर मुझे चाहिए, ठीक। हम लगातार देख रहे हैं कौन कौन कंटिन्यूअसली आंसर भेज रहा है ना, एक को चुना जाएगा, है ना, ठीक। तो बाकी जितने भी आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो सारे के सारे करो। और ये जो वीडियोस आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव्स में कोई भी 9th 10th 8th 11th 12th JEE जो कोर्स कर रहा है या और कोई मतलब जो इंटरेस्टेड है, आप ये उन तक पहुंचाओ कि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको ये चीज़ को बिलीव करना होगा कि 6 महीने बाद आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे, यू विल रियलाइज। ऐसा नहीं कि बातों से हम नहीं करते, हम काम में, है ना, हम काम से दिखाते हैं, वो आप देखोगे इंशाल्लाह। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपना बेस्ट दो, देखो 6 महीने के बाद क्या होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह कल आएंगे अब ना 1-2 लेक्चर में ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ना, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं सेक्शन फार्मूला पे, और एक्सरसाइज आपकी डिस्कशन होगी। एक्सरसाइज का पूरा लेक्चर आएगा जिसमें हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। 2-3 लेक्चर्स में ये पहली एक्सरसाइज आपकी जो है, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे बाद में उन पे आएंगे, और भी आपको इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, थोड़ी से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको देंगे इस चैप्टर में। तो
आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।